अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहम के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा लाहौर ज़ू का। तो सामने आप देख ही चुके हैं कि मैं लाहौर ज़ू पहुँच चुका हूँ। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर जाके आपको सैर करवाते हैं ज़ू की। तो चलें दोस्तों, अंदर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अंदर पहुंच चुका हूं। तो सामने ये आप पढ़ भी सकते हैं लाहौर ज़ू। मैं अंदर इंटर हो चुका हूं। तो लाहौर ज़ू के अंदर इंटर होने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ किधर मिलेगी हमें। तो दोस्तों, ये सामने साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो साइन बोर्ड जो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये चीज़ इस साइड है और ये वाली चीज़ इस साइड है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे जाके आपको दिखाता हूँ नक्शा, जो कि मैप जिसे हम बोलते हैं। तो इस मैप का ये फ़ायदा हमें होगा कि हम इस मैप के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ज़ू के अंदर जिस साइड को भी जाना होगा, जिस साइड कौन सी चीज़ हमें मिलेगी, वो सब कुछ इस मैप में मौजूद है। तो चलें देखते हैं आगे कौन से साइन बोर्ड लगे हुए हैं और कौन सी साइड पे हमने पहले जाना है। तो दोस्तों, ये सामने आप देख चुके हैं साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सामने हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस साइड को हम पहले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करेंगे। तो दोस्तों, ये अब चलते हैं इंशाल्लाह ये साइन बोर्ड देखने के बाद आगे नेक्स्ट। तो देखेंगे कि हमें पहले क्या मिलेगा। तो दोस्तों चलें चलते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हमें मोंकी यानी कि बांदर नज़र आ रहे हैं। तो ये बांदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये जो कि बहुत ज़्यादा एक मुनफरिद जानवर है, जो बहुत ज़्यादा शैतान भी पाया गया है। और इसकी मस्तियाँ जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करता है और बहुत ज़्यादा तंग करता है, ख़ास तौर पर आदमियों को, इंसानों को और जानवरों को भी। हत्ता कि ये शेर को भी नहीं बख्शता। ये जानवर बहुत ज़्यादा सरीला और ख़ूबसूरत देखने को नज़र आता है और इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा मुनफरिद होती हैं। वो तो आप देख ही चुके हैं सामने। तो देखें आप, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। जिसने नहीं देखी वो भी देखे, जो देख चुके हैं वो भी दोबारा देख लें। तो ये सामने हमें नज़र आ रहा है ऊँट। ऊँट का यहाँ मकसद ये होता है कि बच्चों को इस पर बैठा के सैर करवाई जाती है, झूला दिया जाता है। तो चलें आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये सामने नज़र भी आ रहा है आपको साइन बोर्ड। तो इस साइन बोर्ड को पर लिखा हुआ है कि इस साइड रिछ है, इस साइड शेर है, इस साइड मुर्गे वगैरह हैं। तो सांभगार हर तरह की जो चीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है, जो हम देख सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या नज़र आता है। ओ सामने तो सबसे पहले हमें नज़र आया है शेर यानी कि लाइन। तो चलें लाइन को देखते हैं, उस देखते हैं ये कैसा जानवर है और यहाँ पर किस तरह की हरकतें करता है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मासूमियत का मज़ाहरा कर रहा है लाइन। तो सामने बहुत ज़्यादा गौर से देखता हुआ। तो क्योंकि मैं सबसे पहले ज़ू में आया हूँ, तो अभी तो टाइम इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ। अभी तो 9-10 का टाइम है। तो इस वजह से अभी रश वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए आराम से चलो वीडियो बनी जाएगी, कोई मसला वगैरह नहीं होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, शेर की हिदायत दी हुई है ऊपर कि शेर को कुछ डालना नहीं है। इस शेर के मुकम्मल तौर पर जो पार्ट होते हैं, जो इसकी हड्डियाँ, इसके आँखें वगैरह, वो सब की तफसील इस पर बताई हुई थी। तो चलते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, अब वापस चलते हैं और किसी और जगह जाके चेक करते हैं और हमें यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। तो पहले तो फ़िलहाल ये जो शेर वाज़ी निकाल रहा है ये देखते हैं। तो चलें। तो अब नज़र आई है सामने फ़िश दरियाए सिंध की एंटी डॉल्फिन। तो लगता तो नहीं है यहाँ पर मौजूद होगी, ये तो वैसे लिखा हुआ होता है। ज़्यादातर
यहाँ पर वो चीज़ें पाई जाती हैं जो हो। ये तो सामने गैंडा नज़र आ गया। तो दोस्तों ये सामने आप देख ही चुके हैं कि गैंडा जा रहा है। तो कोशिश करते हैं इसके नज़दीक जाने की, इसके पास जाने की। तो चलें पास चलते हैं इसके, कोशिश तो करेंगे नज़दीक जाने की, क्योंकि ख़तरनाक जानवर है। मैं पास जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसकी हरकतें नज़र आ रही हैं मुझे। चलें खैर। ओ नो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो खैर इसी में है कि मैं वापस चला जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो ये ना हो कि ये कोई नुकसान वगैरह कर दे। अच्छा दोस्तों, ये सामने आप देख ही चुके हैं कि ये वो परिंदा है पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो लोग अपने घरों में, अपनी किताबों वगैरह में रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये चूहे की टैप है जो हम विलेज में जिसे देखते हैं ना, क्या नाम है उसका, गालर चूहा। तो ये गालर चूहे की एक किस्म है। तो ये गालर चूहा भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, छोटा सा, ये अंदर ही खेल रहा है, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो हमें सामने जो नज़र आ रहा है वो हिरन है। तो इस हिरन का जायज़ा लेते हैं, इस हिरन में क्या कुछ पाया जाता है। और ये ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आम हमें देखने को नहीं मिलती और ना ही ये कोई इसे पकड़ने देता है। ये ख़ास तौर पर रखी जाती हैं, जिसने भी रखनी होती हैं ये अपने घर लाइसेंस बना कर रखते हैं। जिस तरह मोटर बाइक का लाइसेंस बनता है, इसी तरह इन जानवरों का भी लाइसेंस होता है, तो आप घरों में रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वो देखते हैं इसके आगे क्या नज़र आता है हमें। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ज़ू में आने के बाद। अगर आप लोग फ्री हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ज़ू में चक्कर लगाइएगा, क्योंकि ज़ू बहुत ज़्यादा प्यारा एक व्यू है, बहुत मुनफरद है। तो ये आप देख ही चुके हैं कि सामने हमें लाइन नज़र आए हैं, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन इनका जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो जहाँ भी आप नज़र देखेंगे, जिस साइड भी देखेंगे, तो हदायत सबसे पहले लिखी होती है, उस हदायत पर अमल करना लाजमन होता है। तो दोस्तों ये आप सामने जो नज़र आ रहा है, ये जो जानवर नज़र आ रहा है, इसे आप पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बताता हूँ। ये अक्सर औकात गाँव वगैरह में रात को बोलता हुआ ज़रूर सुनाई देगा। इसे हम बोलते हैं भेड़िया। ये भेड़िया बकरी वगैरह को खाता था। तो चलें छोड़ें से, आगे चलते हैं शेर। तो ये सामने शेर नज़र आ रहा है। तो ये घूम तो वैसे आज़ादी से रहा है, लेकिन पता क्या है, जो शेर होता है वो जंगल का शेर होता है। जब उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो गिद्दर ही बन जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमें काली हिरन नज़र आई है। ये वो हिरन है जो बहुत कम पाकिस्तान में पाई जाती है, ये जंगलात में भी बहुत कम होती है, ये काली हिरन। तो ये वही हिरन है जो बहुत ज़्यादा मुनफरद होती है। तो दोस्तों ये आगे हमें फिर शेर नज़र आया। यहाँ पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लाइन है और बहुत ही मुनफरद किस्म के। तो दोस्तों चिड़ियाघर में आने का मकसद ही ये होता है कि हम खूबसूरत और मुनफरद जानवर देख सकें और लोगों को बता सकें। बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर भी होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, हमें इनकी किस्मों का ही नहीं पता होता। और जो लाइन है, लाइन तो हम ये कहते हैं कि लाइन होता है, ठीक है, शेर होता है, लेकिन जब आप चिड़ियाघर आएँ, ज़ू में आएँ, तो आपको यहाँ पर देखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो सामने नज़र आ रहा है ये भालू है। तो भालू तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो बाहर नहीं है, बस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसे, क्योंकि वो सामने वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो उसका बाहर आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि दोस्तों
यहाँ पर हर वो किस्म का जानवर मौजूद हो, वो हर किस्म का लाइन यहाँ पर मौजूद होगा जो आपने पहले कभी ना देखा होगा। तो यहाँ पर आके आप अपनी आँखों के सामने वो जानवर देख सकते हैं और उनका मुवाज़ना कर सकते हैं कि ये जानवर कौन सी नस्ल का है और कैसा जानवर है और कितना मुनफरिद है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ आकर देखी। उसके पहले मैंने उन्हें बस मोबाइल में देखा था और नेट पर ही सर्च किया था, लाइव मैंने कभी नहीं था देखा। तो आज मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, ये पंजाब अरियाल है। तो बहुत ज़्यादा मुनफरिद जानवर है ये भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पर ज़्यादातर शेर हैं और शेरों की लाइनों की इतनी किस्में हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऐसे 15 पिंजरे देख चुका हूँ जहाँ पर सिर्फ लाइन ही लाइन है। तो दोस्तों चलते हैं सांपों की तरफ। तो स्नेक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो स्नेक जो होता है वो, ये सबसे पहले तो आप देखें, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो जानवर भी मौजूद हैं वो इस लाइब्रेरी में मौजूद है। जो भी चीज़ आपको देखनी हो वो यहाँ पर मौजूद होगी। जो इन्होंने यहाँ पर एल्बम बनाया हुआ है। तो एल्बम बनाने का मकसद ये होता है कि आप सब कुछ देख सकें। तो दोस्तों ये सबसे पहले आप देखेंगे, ये वो जानवर है, ये वो आप कह लें कि सांप के मुतबादल है जो सांप का दुश्मन है। तो इसका नाम मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे विलेज टाइप जो देहातों में रहते हैं ये वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्योला। ठीक है, न्योला इसका असल नाम है। इसे हम आम तौर पर आम रूटीन में बोलते हैं न्योल, यानी कि सांप का दुश्मन। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा किस्म के सांप देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो सांप यहाँ पर रखे गए हैं इनसे बेहतर सांप आप विलेज में देख सकते हैं, कहीं भी जाकर देख सकते हैं, किसी जंगल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जाकर देखना और ख़तरे को मोल लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वहाँ सांप हमला भी कर सकता है, यहाँ पर सांप हमला नहीं कर सकता। और हर किस्म के सांप यहाँ पर आप देख सकते हैं, शीशे के अंदर हैं, बंद हैं, ये आपको नुकसान ही पहुँचाएँगे। और साथ ही साथ आप इन्हें नज़दीकी से देख सकेंगे, आराम से देख सकेंगे। ठीक है, तो सांपों की भी काफ़ी ज़्यादा किस्में मैं देख चुका हूँ, तो अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी देखें, जो सांप किसी झाड़ियों में बैठा है, कोई सांप है वो झोंपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, उनके लिए जिस तरह का भी सांप है उस तरह की जगह मुहैया की हुई है। कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है इन्होंने कि जिस तरह का सांप हो उसी तरह का उसे माहौल दिया जाए। तो दोस्तों आगे ये देख सकते हैं आप, तो ये बहुत ही लंबा जानवर है। ठीक है, ये ज़्यादातर कोई भी नहीं रखता। शेर लायन वगैरह जो है वो तो लोग डेरे वगैरह में भी रख लेते हैं, लेकिन ये जानवर बहुत कम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वो जानवर है जिसे हम गधा भी बोलते हैं। जो चले जाए ना किसी देहाती लोग जो हैं वो, या कोई बच्चे चले जाएं ज़ू में तो वो इसे गधा ही बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा जानवर है ये भी, आप देख ही रहे हैं। तो ये मुझे तो गधे ही लग रहे हैं जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी इन्हें गधे ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने सुना था ये ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल हैं, इनके ऊपर कलर किया हुआ है, ये गधे ही हैं। तो ये तो अब जिसने रखे हुए हैं जो इनके ऊपर परवरिश करता है वो उन्हें पता हो, हम तो अंदाज़े लगा सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए, तो आगे बहुत कुछ है देखने को, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा दोबारा उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी, ये भी देखेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियो को भी देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो लगेंगी। मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा करता हूँ कि वीडियो अच्छी बने, आप लोगों को देखने में मज़ा आए, आप इसको बहुत ज़्यादा लोगों को सेंड करें।
तो बकाया मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी बने और आप तक पहुँचाऊँ वीडियो अच्छी बना के। अच्छा दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानवर भी मैं दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं परिंदों की तरफ। ठीक है, तो परिंदे जो कि बहुत ज़्यादा मुनफरिद हैं, ये सबसे पहले वो जानवर है जो अपनी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत बोलता है, तो इसे हम बोलते हैं तितर। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा, बहुत ही मुनफरिद आवाज़ में सुबह के टाइम बोलता है सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। तो दोस्तों, ये परिंदे आप देखेंगे अब। तो अब वीडियो जो कि लास्ट पर आ चुकी है, इसके आगे मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। तो आप लोग ये परिंदे देखें, एंजॉय करें और मेरी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट उसका इंतज़ार करें, क्योंकि मैं उम्मीद करूँगा कि मुनफरद ही। और मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी जो चैनल मेरा पेज बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आप लोगों को हर उस चीज़ से आगाह करूँ जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो। क्योंकि मैं ये चैनल नहीं था बनाना, ठीक है, मेरे चैनल ही बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मेरी तरह किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो सिचुएशन मेरे साथ गुज़री है वो आप लोगों के साथ ना गुज़रे। तो दोस्तों, चैनल बनाने के बाद गलत गाइड करना तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किया ऐसा, लेकिन मैं वो आप लोगों को गाइडेंस दूंगा जो मेरे साथ गुज़री होगी, जो मैंने प्रैक्टिकली की होगा। तो वो प्रैक्टिकल करने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं जिस गलत गाइडेंस की वजह से या किसी ऐसे बंदे की वजह से गलत काम कर रहा था, जो मेरा काम नामुकम्मल होते जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वही मुश्किलात आप लोगों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला मुझे पहली वीडियो में, और उम्मीद करूँगा इस वीडियो में भी आप मेरा साथ देंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से ज़रा हट कर है, इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ये एक सैर व तफरीह की वीडियो बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपका